नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का पेपर 4 फरवरी से शुरू है और उस पेपर में आपके 10 से 12 दिन का समय शेष बचा है। तो बच्चों, उसी के लिए रीजनिंग में एक मॉडल पेपर मैंने चलाया है जो आप लोगों का पेपर में बड़ा काम आएगा। डेली आप लोगों के कुछ क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, किस प्रकार के पेपर आने की पेपर में संभावना है। तो भाई सभी विद्यार्थी वीडियो में जरूर बने रहें और जितने भी विद्यार्थी नए हैं बेटा वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखो बच्चों, हमारे पास आपको पता है कि एसएससी जीडी में टोटल जो प्रोसेस है आपको पता है कि 80 प्रश्न आने हैं, 4 पोर्शन है आपके और प्रति एक पोर्शन से आप लोगों के बच्चों 20-20 प्रश्न आने हैं। तो अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं बच्चों, तो रीजनिंग में आप लोगों के बेटा 20 प्रश्न आएंगे और वो आज में टॉप 20 प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी 2024 और 23 के पेपरों में बच्चों पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूं। किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और अब फरवरी में 2025 में आप लोगों के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो बच्चों, ये प्ले लिस्ट में मैं इसको ऐड कर दूंगा, यहां से आप प्ले लिस्ट में भी डेली आप लोग यहां से वीडियो को आप लोग चेक कर सकते हैं। बच्चों, अगर मैं बात करता हूं कि किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो देखो बच्चों, आज का जो पहला प्रश्न बच्चों हमारे पास ये है। आज का पहला प्रश्न ये है कि 2000, देखो ध्यान से सुनना बच्चों, 2008 के जैसा वर्ष कब रिपीट होगा? कब रिपीट होगा बच्चों? आज का जो पहला प्रश्न है कि 2008 के जैसा वर्ष कब रिपीट होगा, कैलेंडर का क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा पेपरों में पूछा जाता है, 2 बार तो ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में भी बच्चों पूछा गया है। देखो, सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा बच्चों कि हमारे पास जो 2008 है ये कौन सा ईयर्स है। बच्चों, ये साधारण वर्ष है या लीप ईयर्स है। मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने परिभाषा बताई थी, ऐसे वर्ष जो अंक 4 से डिवाइड हो जाते हैं वो बच्चों लीप ईयर्स कहलाते हैं। तो बच्चों, ये लीप ईयर्स होगा और प्रति एक 28 साल के बाद, प्रति एक 28 वर्ष के बाद ये रिपीट होता है। तो बच्चों, अगर 2008 में बच्चों में 28 अगर जोड़ दो यहां पर, 8 और 8 16, 2 और 1 3, तो 2008 के जैसा जो कैलेंडर रिपीट होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो 2036 का कैलेंडर में रिपीट होगा। बात क्लियर है बच्चों? मैं बात करता हूं बच्चों आज के दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमारे पास ये है बच्चों कि 5:10 समानुपात 16 क्वेश्चन मार्क। यहां पर पहला प्रश्न है बच्चों हमारे पास 40, ए ऑप्शन, बी 50 और सी 60 और डी बच्चों 70। अब यहां पे हमें ये चेक करना कि 5 से 10 कैसे बना होगा, उसी प्रकार बच्चों 16 से आगे क्या बना होगा। मेरे मन में आ रहा है कि 5 का अगर मैं दुगना कर दूं तो 5 दूनी 10, लेकिन 16 दूनी 32 बच्चों ऑप्शन में है नहीं। जब 32 में ऑप्शन में नहीं है तो हमें एग्जाम में चलना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर बच्चों में यहां पर 5 का स्क्वायर कर दूं तो ये 5 का वर्ग कितना बनेगा बच्चों? 25, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 दूनी 10, ये लिखा है। उसी प्रकार से बच्चों अगर मैं 16 का वर्ग करूंगा तो 16 का वर्ग कितना होगा? 256, और इनकी मल्टीप्लाई 2 पंजे 10 और 10 छंग 60। बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना? सी। तो हमारे पास दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर हो रही होगी सभी बच्चों को।
इसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करता हूं। तीसरे नंबर का प्रश्न ये है बच्चों, तीसरे नंबर के प्रश्न में कि 10:20 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का बनेगा? कितने अंश बोल दो या डिग्री का बनेगा? क्वेश्चन ये है बच्चों, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपसे बच्चों बताया था कि जब भी क्लॉक में कोण हमें निकालना हो तो हम घंटे अलग लिखते हैं और मिनट को बेटा अलग लिखते हैं। तो यहां पर देखना बच्चों, जो भी हमारे पास जो घंटे कितने हैं 10 और मिनट कितनी है 20, घंटे को बेटा हम अलग लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 या 30 तो कितना आया 300, और यहां पे एक मल्टीप्लाई करेंगे 11/2 से। घंटे बेटा अलग लिखते हैं बच्चों और मिनट अलग लिखते हैं। घंटे की मल्टीप्लाई करते हैं 30 से और मिनट की मल्टीप्लाई करते हैं 11/2 से। 2 के पहाड़े से कितनी बार 10 बार, तो 11-110। बच्चों मैंने बताया था वैल्यू इधर की बड़ी हो या इधर की, इनके बीच का अंतर लेते हैं। जब मैं 300 में से बच्चों 110 घटाऊंगा तो 0, 10 में से 1 घटाया 9 और 2 में से 1 घटाया 1, तो हमारा उत्तर कितना निकल के आएगा 190 डिग्री। कई बार एग्जाम में एग्जामिनर इसको नहीं देता है। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो दूसरा बेटा आप 360 में से घटा देते हैं, क्योंकि जो ये पूरा जो हमारे पास घड़ी का जो पूरा सर्किल होता है ये 360 का होता है, 360 डिग्री का। अगर किसी वजह से एग्जाम में 190 नहीं मिलता है तो आप बेटा उसको 360 में से घटाने के बाद उसको लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 3 के बाद टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी बच्चों संभावना है। सवाल नंबर 4 हमारे पास ये है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में ये है बच्चों कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं? सवाल ये है बच्चों कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आप जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर हमारे पास एक चित्र बना है और इसमें बेटा हमें ये बताना है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। आप इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप इनके नंबर डालो 1 2 3 और 4, इन्हें आपस में ऐड कर लो 1 + 2 + 3 और +4। तो यहां पर बच्चों 1 और 2 3 और 3 6 और 4 कितना बना ये 10। आकृति कितने भागों में डिवाइड है? 1 2 3 4 5। जितने भागों में डिवाइड है उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 10 × 50। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों? 50। आगे चलेंगे, एक प्रश्न और लेंगे बच्चों त्रिभुज वाला, एक प्रश्न और लेंगे। इसमें भी बच्चों हमें ये बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस प्रकार का जो प्रश्न है बच्चों वो हर वर्ष पेपरों में पूछा जाता है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो बच्चों ये आप लोगों के 10 से 12 क्लास होगी, अगर ये आपने कर ली तो रीजनिंग में आपका डर खत्म हो जाएगा और गारंटी है मेरी कि 20 में से 20 प्रश्न आप लोग पेपर में ठोक के आओगे। तो यहां पर देखो बच्चों इनके पॉइंट गिनेंगे 1 2 3 4 और 5। तो यहां पर लिखा 1 2 3 4 और 5। तो यहां पर बच्चों ये पहला ऐसा का ऐसे ही, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10 और 10 में बच्चों 5 जोड़ा तो 15। इन्हें आपस में जोड़ेंगे बच्चों 15 तो ये हुआ, और 10 25 और 6 और 3 9 और 1 10। देखो 15 10 25 और 10 ये कितना हुआ 35
अब बच्चों नीचे से ऊपर चलेंगे, पहले वाले को जोड़ना है, इसको लेना है, एक जोड़ना है, एक लेना है, एक छोड़ना है। तो यहाँ पर 10 और 3 कितना 13, ये हमने लिया बच्चों। तो 5 और 3 8, 3 और 1 4। तो हमारे पास इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बच्चों 48। कितने त्रिभुज होंगे बच्चों 48 हमारे पास इसमें त्रिभुज होंगे। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं बच्चों, छठे नंबर के प्रश्न पर। छठे नंबर का प्रश्न यह है कि समय 4 से 5 के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण की स्थिति में होगी। समकोण की स्थिति में होगी। यह समकोण कब बनेगा, स्थिति में होगी। प्रश्न ये है बच्चों कि 4 से 5 के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण की स्थिति में होगी, या आप कह सकते हैं कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। इस समकोण का मतलब कितना है बच्चों 90 डिग्री। देखो मैंने कहा था अगर 180 से नीचे के कोण है तो ऐसे केसेस में 2 उत्तर आ सकते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन में कौन सा दिया है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी बच्चों, जो भी पहला वाला समय उसकी हमेशा गुणा कितने से करेंगे 5 से, तो ये 4 पंजे 20। जो भी बच्चों आपके पास कोण है उसे कितने से भाग करेंगे बच्चों 6 से। 6 से भाग करेंगे तो कितनी बार आएगा 15 बार। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हुआ 35, और मिनट की गुणा बता रखी है 12/11 से। तो ये 12 पंजे 60 हासिल लगे 6, 12 3 36 और 6 42, 420/11। बच्चों जब मैं 420 को ये 11 से भाग करूंगा तो यहां पर 11 तिया कितना हुआ 33, और 12 में से 3 घटाया 9, 11 अट्ठे बच्चों ये 88, बचा कितना 2। हमारा उत्तर निकल के आया 38 सही 2/11। अगर एग्जाम में किसी वजह से ये ऑप्शन नहीं दिया है तो एक बार दोनों का अंतर ले लेंगे। 20 और 15 का अंतर कितने का 5 का, और मिनट की गुणा 12/11 से। तो बच्चों 12 पंजे 60/11, इसका मतलब हुआ 5 सही 5/11। तो पहला जो उत्तर बनेगा बच्चों इस प्रश्न का ये बनेगा बच्चों कि 4:38 सही 2/11। और दूसरा जो उत्तर बनेगा बच्चों इसका वो ये बनेगा 4:05 सही 5/11। अब देखना ये है एग्जामिनर कौन सा उत्तर देता है। कई बार एग्जामिनर दोनों ऑप्शन दे देता है और एक ऑप्शन ले देता है ए और बी दोनों। बात समझ आ रही होगी सभी बच्चों को। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर, अगर मैं बच्चों 7 नंबर के क्वेश्चन की यहां तक अगर सबने उतार लिया हो तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं सवाल नंबर 7 पर। 7वें नंबर का प्रश्न बच्चों कुछ इस प्रकार से है कि एक पंक्ति में राकेश बाएं से 20वें नंबर पर है और मोहन दाएं से 40वें नंबर पर है। सवाल यह है बच्चों कि एक पंक्ति में राकेश बाएं से 20वें स्थान पर है और मोहन दाएं से 40वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो राकेश बाएं से 30वें स्थान पर हो जाता है। तो सवाल में कहा गया कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो मैंने आपसे शुरू में भी बताया था बच्चों, टॉपिक भी मैंने पढ़ाया है कि अगर हमें स्थान परिवर्तन वालों में टोटल निकालने हैं तो जो जितना बढ़कर या घट के न हो गया है। अब राकेश का नंबर 20 से कितना हुआ बच्चों 30, और प्लस दूसरा वाला बच्चों ऐसा का ऐसे ही, और माइनस का 1। 40 और 30 70, 70 में से बच्चों 1 घटाया तो कितना निकल के आया 69, 69। अगर इसी प्रश्न में मोहन का दाएं से स्थान पूछ लेता तो यहां 20 से 30 हुआ तो कितना आगे बढ़ा 10, 40 में भी 10 जोड़ देते बच्चों तो कितना हो जाता है 50 हमारे पास बच्चों ये हो जाता।
उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों 8 की ओर। देखो 8वें नंबर के प्रश्न पे बच्चों ये सारे सेलेक्टेड सवाल हैं जो किसी ना किसी पेपर में बच्चों पूछे गए हैं। सवाल नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूं, ये लिखा है बच्चों MDT अनुपात PAW समानुपात RFQ अनुपात UCT अनुपात यहां पर LSK अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है बच्चों ORH और बी ऑप्शन है HRN, सी ऑप्शन है JPH, डी ऑप्शन है OPN। अब इस प्रश्न को बच्चों ध्यान से देखना, यहां पर बच्चों M का नंबर है 13, D का नंबर 4, P का नंबर 20। यहां पर P का नंबर 16, A का 1 और W 23। आप देख रहे होंगे 13 से 16 प्लस का 3, 4 से 1 माइनस 3 और 20 से 23 प्लस 3। आगे आप लोग देख रहे होंगे बच्चों R का नंबर 18 से 21 प्लस का 3, 6 से 3 माइनस का 3 और 17 से 20 प्लस का 3। इसी प्रकार बच्चों L का नंबर 12, S का 19, K का 11। 12 में 3 जोड़ूंगा बच्चों तो 15 और 15 नंबर का O। 19 में से 3 घटाऊंगा 16, 16 का P, 11 में 3 जोड़ूंगा 14, 14 का N। तो OPN ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला बना बच्चों? ऑप्शन नंबर बच्चों डी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 9 की, 9 नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों ये लिखा है कि 3 2 6 5 अनुपात 4 3 7 6 समानुपात 4 6 7 3 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन लिखा है 21 54 और बी ऑप्शन है 54 87, सी ऑप्शन है 45 62 और डी है 57 84। यहां पर प्रश्न पे ध्यान देंगे बच्चों, अगर मैं 3 से 4 की बात करता हूं तो प्लस का 1, 2 से 3 प्लस 1, 6 से 7 प्लस 1 और 5 से 6 प्लस 1। बच्चों अगर आगे यही प्रक्रिया अपनाऊं तो 4 में 1 जोड़ूंगा बच्चों 5, 6 में 1 जोड़ूंगा 7, 7 में 1 जोड़ूंगा 8 और 3 में 1 जोड़ूंगा 4। तो 5 7 8 4 ऑप्शन नंबर बच्चों डी। सवाल नंबर 9 के बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिखे हुए हैं बच्चों। यहां पर हमारे पास ये खाली स्थान ए, फिर यहां पर लिखा है बच्चों CC A, खाली स्थान CC A, खाली स्थान A, फिर इसमें बच्चों 4 बार C लिखा है और उसके बाद खाली स्थान A 3 बार। यहां पर बच्चों जो ऑप्शन है हमारे पास लिखा है कि AC CA और बी ऑप्शन है बच्चों CAA, सी ऑप्शन है CCAA और डी है CAAC। अब इस प्रश्न को जब हम लोग करेंगे बच्चों तो देखो इसमें पहले आप लोग कुछ सवालों में होता क्या है कि जोड़े बन जाते हैं, कुछ में जोड़े नहीं बन पाते प्रॉपर, कि 2 1 से 3 1 से इस तरह से। अब हमें यहां पर देखो ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास अगर मैं देखूं यहां पर ए से पहले सी है तो मैंने यहां पे सी लगा दिया, तो मुझे एक बात नजर आ रही है यहां पर
और इसमें ए के बाद ए है तो मैंने यहाँ पे ए रख के देख लिया बच्चों। यहां पर भी देखो ए के बाद ए है, ए रख के देख लिया। और यहां पर बच्चों सी के बाद हमारे पास ए है तो इसमें ए रख के देख लिया। अब इसमें एक कंडीशन नजर आ रही कि सी ए का जोड़ा अलग बना, केवल एक बार सिंगल सी ए है, फिर इसमें 2 बार सी 2 बार ए, फिर यहां पर 3 बार सी 3 बार ए, अगली बार 4 बार सी 4 बार ए। तो बच्चों ऑप्शन नंबर देखो हमने भरा सी, पहले भरा सी के बाद फिर ए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बच्चों हम प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। 11 नंबर के प्रश्न में है बच्चों ये लिखा है, डरावना अनुपात मनोहर समानुपात विनाशक अनुपात क्वेश्चन। ए ऑप्शन है बच्चों अनपकारक और बी ऑप्शन है अभद्र, सी ऑप्शन है बच्चों छन्ना और डी ऑप्शन है कुल। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन लिखा है, डरावना अनुपात मनोहर विनाशक अनुपात क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? अपोजिट है, ब्लॉन्ग्स है, तो विनाशक का क्या हो जाएगा बच्चों? अनपकारक, विनाशक, ठीक है ना इसका। अगले नंबर पे आएंगे बच्चों, सवाल नंबर 11 के बाद हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, सवाल नंबर 12 हमारे पास लिखा है, ये लिखा है बच्चों BL कॉमा उसके बाद REM, यहां पर लिखा है बच्चों TA MAR, यहां पर फिर उसके बाद BEH और आगे लिखा है बच्चों GR और यहां पे लिखा है K। प्रश्न में यह है कि निम्नलिखित के साथ 3 अक्षरों का कौन सा सेट जोड़ा जाए कि सार्थक शब्द बन जाए। मतलब 3 अक्षरों का एक सेट जोड़ना है और क्या बन जाए? सार्थक शब्द बन जाए। अब यहां पर ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है बच्चों OCK और बी ऑप्शन है IND, सी ऑप्शन है AST और डी ऑप्शन है UEF। मतलब एक अक्षरों का सेट बन जाए, कौन से 3 अक्षर जोड़े कि एक सार्थक शब्द बन जाए, मतलब जिसका कोई मीनिंग हो। अब मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, अगर बच्चों में इसमें BLIND जोड़ दूं तो ब्लाइंड बन गया, और इसमें REMIND जोड़ दूं तो रिमाइंड बन गया। किसी चीज को याद दिलाना, इसी प्रकार से आगे बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा और ये बन जाएगा काइंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही होगा मेरे वीर? ऑप्शन नंबर बी IND। सवाल नंबर 13 नंबर के प्रश्न पे लिखेंगे बच्चों। इसके बाद सवाल नंबर 13। अब 13 नंबर का प्रश्न ये है बच्चों, इसमें लिखा है कि ए का मतलब है प्लस कॉमा और बी का मतलब है माइनस और सी का मतलब है बच्चों गुणा और डी का मतलब है बच्चों भाग। तो उसने कहा कौन सा कथन सही है। अब हमारे पास जो ए ऑप्शन है 8A 8B 8C 8 बराबर माइनस का 48। बी ऑप्शन है 8B 6D 2A 4C 3
बराबर 15। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों 9C 9B 9D 9A 9 बराबर 17। और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों 3A 3B 3C 3A 3D बराबर 4। अब इसको वेरीफाई करके देखना। अगर मैं पहले ऑप्शन नंबर ए लेके देखता हूं बच्चों तो ये 8 और ए का मतलब क्या है प्लस फिर 8, बी का मतलब क्या है बच्चों माइनस फिर ये 8, सी का मतलब क्या है बच्चों गुणा और यहां पर फिर 8 और माइनस का ये 48। तो यहां पर बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग अगर चलूंगा तो 8 प्लस 8 माइनस 8 अट्ठे 64। अब देखो बच्चों हमारे पास यहां पर देखो 8 और 8 कितना हुआ 16 माइनस का 64 बराबर में कितना है बच्चों ये 48 माइनस का 48। अब 64 में से अगर 16 घटाऊंगा तो 14 में से 6 घटाया 8 और 5 में से 1 घटाया 4 तो ये माइनस का 48 बराबर कितना माइनस का 48। इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर ए यही हमारा बच्चों क्या है सही है। उसके बाद बच्चों हम आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 13 के बाद प्रश्न नंबर बच्चों 14। ये वो टॉप प्रश्न है बच्चों कि जो सभी विद्यार्थियों को देखना चाहिए और पेपरों में यहां से प्रश्न मिलने की पूरी बच्चों संभावना है। सवाल नंबर इसके बाद बच्चों हम 14 नंबर पर चलते हैं। 14 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो ये है 44, 44 के बाद 22, 22 के बाद फिर 22 बच्चों, 22 के बाद उसके बाद 33 और 33 के बाद 66, 66 के बाद बच्चों क्वेश्चन मार्क। यहां पर हमारे पास ए ऑप्शन है 178 और बी ऑप्शन है 143, सी ऑप्शन है 205 और डी ऑप्शन है बच्चों 165। अब हमें दिखाई दे रहा कि 22 से 22 44 से 22 बना तो हो सकता हो आधा होगा और आधे को मैं गुणा 1/2 भी कह सकता हूं तो यहां पर मल्टीप्लाई 1/2। देखो जब 44 की गुणा बच्चों में 1/2 से करूंगा तो ये कितनी बार कटेगा 22 बार, 22 ही करना बच्चों 22। उसी प्रकार बच्चों आगे गुणा हो रही है 1 से, आगे गुणा अगर 1.5 से करूं तो 1.5 का मतलब 3/2 और बच्चों अगर मैं 22 की मल्टीप्लाई 3/2 से करूंगा तो 11 बार और 11 दिया कितना बना 33। बिल्कुल सही लिखा है। आगे मल्टीप्लाई बच्चों 2 से, तो आप एक लॉजिक देख रहे होंगे यहाँ पर आधे से गुणा 1 से 1.5 से 2 से तो अगली बार होगी 2.5 से और 2.5 को लिख सकता हूं 5/2। यहाँ पर 66 की बच्चों अगर मल्टीप्लाई मैं 2.5 से करूंगा 5/2 से तो कितनी बार 33 बार, 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 1 16। तो हमारा जो करेक्ट उत्तर बनेगा बच्चों वो 165 बनेगा। ऑप्शन नंबर बच्चों डी 165। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं बच्चों 15 पर। आप देखो 15 नंबर का जो प्रश्न है ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मिसिंग नंबर का है। यहां पे देखना बच्चों हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है यहां पर ये 12, 12 के बाद 33 और यहां पर बच्चों ये 57, उसके बाद ये 10, 28, 48, यहां पर 14, 39 क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है बच्चों 71, बी ऑप्शन है 61, सी 67 और डी ऑप्शन है बच्चों 57। देखो इस प्रश्न को बच्चों हम लोग करेंगे कैसे। यहां पर बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। यहां पर ये 12 लिखा है बच्चों। देखो 12 का अगर मैं दुगना कर दूं तो 12 का दुगना कितना होगा बच्चों 24 और यहां पर ये 33 ऐसा का ऐसे ही जोड़ा तो कितना बना बच्चों ये 57। फिर ऐसे यहां पे 10 का दुगना बच्चों कितना हुआ 20 और 20 में ये 28 जोड़ा बच्चों तो कितना बना ये 48। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे 14 का दुगना कितना होगा 28 और ये 39 मैंने जोड़ा तो
8 और 9 17 और 3 और 2 5 और 1 6 67। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना मेरे वीर? ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 15 के बाद बच्चों अगर मैं क्वेश्चन नंबर बात करता हूं बेटा 16 पर, तो 16 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो हमारे पास ये है, एक शब्द दिया है कि CORPORATE, इसमें जोड़े बनाने हैं, पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाओ। कितने पेयर होंगे? अब यहां पर बच्चों देखो हमारे पास जो ए ऑप्शन है बच्चों वो 1 है, और बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 4। इसमें कितने पेयर बनेंगे? तो देखो बच्चों सी का नंबर कितना है? 3, ओ का नंबर 15, आर 18, पी 16, ओ 15, आर 18, ए टी 20 और ई का नंबर 5। तो यहां पर देखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं बनता। 15 के बाद 15 16 17 18 19 20, 15 16 17 18 19 20 नहीं बनता। 18 19 20 21 22 नहीं बनता। 16 17 18 19 20 एक बना, देखो एक तो बनेगा 16 से 18, 16 17 18 एक बनेगा 16 से 20, देखो 16 17 18 19 20 एक बनेगा 18 से 20, 18 19 20 ये 3 उल्टे क्रम में बनेगा, बस केवल 15 से 16। तो जोड़े कितने बनेंगे बच्चों? इसमें 4 पेयर बनेंगे हमारे पास। पेयर कितने बनेंगे बच्चों? 4 पेयर बनेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 16 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों 17। 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और सारे क्वेश्चन बच्चों वो हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सवाल नंबर 17 बच्चों ये है कि अगर किसी घड़ी में 2:30 हो रहे हो तो घड़ी की सुइयों के मध्य कोण हमें बताना है कितने डिग्री का होगा। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 245 डिग्री और बी ऑप्शन है बच्चों 255 डिग्री, सी ऑप्शन है 265 डिग्री और डी ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। यहां पे हमें कोण बताना है, कोण कितने डिग्री का होगा। तो मैंने बताया था जब कोण निकालते हैं तो घंटे अलग लिखेंगे और मिनट को अलग लिखेंगे। घंटे को कितने से गुणा करते हैं? 30 से, तो 30 दूनी कितना 60, और मिनट को गुणा करते हैं बच्चों 11/2 से, 2 के पहाड़े से 15 बार, 15 का ना 15 का 5, 15 का ना 15 और 1 16। अब इसमें से बच्चों इन दोनों के बीच का अंतर लेते हैं, वही हमारा आंसर होता है। 165 में से 60 घटाया 105 डिग्री। लेकिन दिक्कत यह है कि ऑप्शन में 105 डिग्री नहीं है, एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी है। लेकिन अगर देखो मैंने आपसे बताया था ये घड़ी का जो पूरा सर्किल होता है बच्चों ये 360 डिग्री का होता है। हो सकता है उसने दूसरा कोण दे दिया हो। अगर मैं 360 में से बच्चों 105 घटा लूं तो 10 में से 5 घटाया 5, यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे बचा 3 में से घटाया 2। क्या 255 डिग्री ऑप्शन में है? हाँ सर बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये भी ना होता तब हम इनमें से कोई नहीं बच्चों, इस पे बच्चों हम लोग टिक करते। सवाल नंबर 17 के बाद बच्चों हम 18 नंबर पे ये बताएंगे कि विषम बताइए। विषम का मतलब होता है बच्चों कि कौन सा एक अलग है बच्चों, वो हमें इसमें ढूंढना है कि कौन सा हमारे पास बच्चों एक अलग हो सकता है। यहां तक अगर सभी बच्चों ने कर लिए हो तो बच्चों देखो हमारे पास अब हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा एक अलग है। तो ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास सरसों और बी ऑप्शन है बच्चों जीरा, सी ऑप्शन है बच्चों मूंगफली और डी ऑप्शन है बच्चों सौंफ। सरसों, जीरा, मूंगफली, सौंफ। देखो बच्चों सरसों, जीरा, सौंफ ये सब मसालों में आ जाता है। मूंगफली क्या हो जाएगा? इनमें से अलग हो जाएगा।
सवाल नंबर बच्चों में अगर 19 की बात करता हूं तो 19वें नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों हमारे पास यहां पर देखना बच्चों, ये लिखा है कि CAPACIITY बराबर 81 और यहां पर बच्चों VOLUME बराबर 91, तो हमें बताना है AMOUNT बराबर क्या। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 87, बी 85, सी 86 और डी 84। इस प्रश्न को देखो, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने सोचा एक जोड़ के 9 का वर्ग 81, लेकिन 1 2 3 4 5 6 एक जोड़ के 91 आएगा नहीं। इनके नंबर लिख लो, सी का नंबर 3, ए का 1, पी का 16, ए का 1, सी का 3, आई का 9, टी का 20 और वाई का 25। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि 16 और 9 25 और 25 कितना हुआ 50, 50 और 20 70, 70 और 3 कितना 73 और 1 74, 74 और 1 75, 75 और 3 कितना 78। इन सबको जोड़ के 78 आया। 78 में हो सकता है हमने 3 जोड़ दिया 81 बन गया। यहाँ पे बी का नंबर 22, ओ का 15, एल का 12, यू का 21, एम का 13, ई का 5। इन सबको भी बच्चों अगर मैं जोड़ता हूं तो यहां पे आप देख रहे होंगे बच्चों कि हमारे पास 22 और 15 को अगर हमने जोड़ा तो ये कितना हुआ 2 और 5 7 37। सही है भैया। अब यहां पर 12 और 13 को जोड़ा तो बच्चों कितना 25, तो 7 और 5 12 कितना हुआ 62। अब 21 और 5 को जोड़ा तो कितना बना 26, तो कितना हुआ 8 और 6 88। 88 में भी 3 जोड़ दिया बच्चों 91। ऐसे ए का नंबर 1, एम का 13, ओ का 15, यू का 21, एन का 14, टी का 20। इन सबको बच्चों देखो, इसका नंबर 13, इन सबको अगर मैं जोड़ता हूं तो ये क्या बनेगा 1 और 13 14 और 15 कितना हुआ बच्चों 29, 29 और 21 हमारे पास 10 2 4 और 1 5 50 और 20 कितना बना 70, 70 में 14 जोड़ा 70 और 10 80 और 4 84 और 84 में 3 जोड़ूंगा बच्चों तो कितना बनेगा 87। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए ऑप्शन होगा बच्चों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 20 बच्चों ये है बच्चों, यहां पर 26 जनवरी 1989 का दिन क्या था। अब बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है मंगलवार और बच्चों बी है बृहस्पतिवार, सी रविवार और डी सोमवार। बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर है सभी विद्यार्थी जितने भी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताएंगे। बच्चों कल भी मिलेंगे एक वीडियो के साथ। आपके अंतिम 10 से 12 दिन में मैं डेली आप लोगों को बच्चों 20 प्रश्न कराऊंगा और ये 10 प्रैक्टिस सेट आपने मॉडल पेपर के नाम से मिलेंगे। आपको 10 मॉडल पेपर अगर आपने निकाल लिए तो मेरी गारंटी है, यकीन मानिए कि रीजनिंग में आप स्कोर पूरा 20 में से 20 प्रश्न ही करके आएंगे। ठीक है बेटा, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अपने साथियों में शेयर कर दें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।